नॉर्वे की राजकुमारी के बेडरूम में रोज आता था भूत। बाद में जब पता चला कि किसकी थी वह आत्मा तो सभी दंग रह गए। आइए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास की एक ऐसी घटना पे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसे भी इस बारे में पता चलता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। हर रात किसी की मेरे बेडरूम में आने की आहट होती है। मुझे बहुत डर लगता है। ये कहना था नॉर्वे की राजकुमारी माथा लुईस का, लेकिन विडंबना ये थी कि घर के लोग ही उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे। सोचते थे कि यह सब राजकुमारी का भ्रम होगा। लेकिन एक दिन जब इस डरावने सच का खुलासा हुआ तो संपूर्ण राजसी परिवार अचंभित रह गया। आखिर क्या था वह रहस्य? ये हॉरर स्टोरी नॉर्वे के राजा हेरल्ड की पुत्री राजकुमारी माथा लुईस की है, जिन्होंने बताया कि जब उन्हें महल में अपना बेडरूम मिला तो उनकी आयु 14 वर्ष की थी। एक रात जब वह सो रही थी तो अचानक उन्हें लगा कि कोई बुरी तरह से झकझोरकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी, लेकिन आश्चर्य वहां आसपास कोई भी नहीं था। उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 52 वर्षीय माथा लुईस अपनी आपबीती सुनाती हुई कहती हैं कि उसके बाद प्रतिदिन मेरे कमरे में कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। कभी किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो कभी लगता कि कोई मुझे घूर रहा है, जबकि कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं होता। मैंने अपनी ग्रैंड मदर से इस बात का जिक्र किया और अपने डर के बारे में बताया तो वे कभी कभी मेरे साथ उस कमरे में सोने लगी, लेकिन जिस दिन मैं अकेली होती थी तो उस कमरे में वह डरावना भूत जरूर आता था। नॉर्वे के राजा हेरल्ड ने एक दिन बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उनका ये किला पहले जनरल एसएस नाजी का हुआ करता था। 8 मई 1945 को नाजियों की हार से निराश होकर राजकुमारी के कमरे के स्थान पर ही जनरल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हो सकता है कि उनका ही भूत उस कमरे में रहता हो जो राजकुमारी को डराता हो। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी माथा अंदर तक कांप गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वह न जाने कितने दिन जनरल एसएस नाजी के भूत के साथ रही। वह भूत मुझे एक दिन जान से मार देता तो